हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अभिनव आपके आगे ले आया हूँ अघोरियों का काला सच पार्ट 4। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको कैसी लगी और अगला भाग आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मैं ये भी बताऊँगा क्योंकि मुझ पर हर तरह का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में बताओ, उसका एक्सपीरियंस बताओ। तो आज मैं कर्ण पिशाचिनी साधना का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मैं अपने गुरुजी से मिला। मैंने उस टाइम पे बहुत सुना था कि कर्ण पिशाचिनी साधना मतलब कई लोग कर रहे हैं। तो कर्ण पिशाचिनी साधना में ये होता है कि वो आपका जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर शायद कई हद तक वो बता देती है। एकदम क्लियरली फ्यूचर नहीं बताती, क्योंकि आज तक ऐसी कोई एंटिटी नहीं हुई है जो आज तक आपका फ्यूचर बता सके। तो मतलब हालांकि पास्ट और प्रेजेंट तो बता ही देती थी। तो मैंने अपने गुरुजी से बोला कि मुझे कर्ण पिशाचिनी साधना करनी है। मेरे गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुझे तरीका बता देता हूँ, पर उस टाइम मैं तेरे साथ नहीं हूँगा वहाँ साधना के वक्त, क्योंकि ये एक ऐसी साधना होती है जो साधक को अकेले में करनी होती है। और इससे जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा वो तेरा ही होगा भाई, उसमें मतलब मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अगर तू मरा वरा तो। क्योंकि ये साधना को करने से साधक मर भी सकता है अगर वो बीच में साधना छोड़ दे। इससे पहले गुरुजी ने मेरे को इसके फ़ायदे और नुकसान बताए। इसका फ़ायदा ये है कि हाँ भाई, ये दो तरीके में साधना की जाती है। एक होती है सात्विक, एक होती है तामसिक। तो हमारा जो चल रहा था वो तामसिक चल रहा था, क्योंकि हम अघोर विद्या में थे। तो मतलब नॉर्मल सी बात है, तो मेरे लिए भी वो तामसिक रूप में ही सिद्ध करनी होगी, जिसके लिए मैं साधना शुरू करने के लिए मुझे मांस, मदिरा और इत्र इत्र वगैरह चाहिए होगा खुशबू के लिए, उससे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये गुरु ने कहा था कि ये किसी अकेली शांत जगह पे करनी होगी, जहाँ पे कोई भी तेरे को देख ना पाए, कोई भी तुझे परेशान ना करे, बीच में टोक ना दे, नहीं तो कर्ण पिशाचिनी तुझे भी मार देगी और उसे भी मार देगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक रूम रेंट पर लिया अलग से, कि जिसमें मैं साधना कर सकूं। तो मैं उस रूम में रोज़ जाता था, तो साधना करता था। मैं देखता था कि भाई जब मैं साधना कर रहा होता था तब मैं मांस लेके जाता था थोड़ा ज़्यादा, मैं मतलब 200 ग्राम के आसपास मांस लेके जाता। लेकिन जब तक मेरी साधना ख़त्म होती थी, मेरा मंत्रोच्चारण ख़त्म होने से पहले पहले वो मांस ख़त्म हो जाता और जो मदिरा पात्र था वो भी ख़त्म हो जाता था। रोज़ मैं जाता था, साधना करता था। तो पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, एक हफ़्ते तक मतलब सब कुछ नॉर्मल रहा, मुझे कुछ आभास नहीं हुआ। लेकिन एक हफ़्ते के बाद मुझे आभास होना शुरू हुआ कि भाई जो भी मेरा चक्र था, सुरक्षा चक्र, उसके चारों तरफ मुझे कुछ एंटिटियाँ दिखने लग गई थी। तो कभी कभार तो मैं डर जाता था, लेकिन अघोरी होने के नाते मैं उन्हें संभाल भी लेता था। अंदर तो नहीं आती थी, लेकिन बाहरों बाहर वो बहुत डराती थी। 7 दिन गुजरे, 10 दिन तक भूत प्रेत ही दिखे, लेकिन 15वें दिन मुझे कुछ हैवी एंटिटीज़ आने लगी। क्योंकि 10-15 दिन तक भूत प्रेत आए छोटे मोटे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी हैवी एंटिटी आने लगी, थोड़ी ताकतवर, जिनसे निपटना थोड़ा मुश्किल था और वो डराने लगी। उन्होंने धमकी दी कि हाँ भाई, हम तेरी माँ को मार देंगे, या फिर तेरी बहन को ऐसे कर देंगे, तेरे पिता के साथ ऐसा कर देंगे। ऐसे ऐसे वो मेरे को बोलने लगे, डराने लगे कि मैं साधना छोड़ दूँ, साधना छोड़ दे, तेरे को हम ये कर देंगे, तेरे को हम वो कर देंगे, तेरे को हम पैसा दे देंगे, जो तेरे को चाहिए तू ले ले, पर साधना छोड़ दे। लेकिन मैं जो था अपने बात पर अड़िग रहा कि भाई मुझे साधना करनी है। करते करते 18 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 21वें दिन एक एंटिटी आई और उसने मेरे पीछे से हाथ लेकर मेरे आगे से वो मांस का, जो मैं पॉलीथीन में मांस लाया था, उसने वो उठा लिया।
मैं डर गया और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने फिर भी मंत्रोच्चारण जारी रखा। तो ऐसा करते करते वो रोज़ आने लगी, वही एंटिटी जो मेरे पीछे से हाथ निकाल कर वो मांस लेने लगी। तो मैं रोज़ वो आती, वो उठाती और चली जाती, मदिरा पात्र उठाती, खाली करके वहीं रख जाती, लेकिन वो वहाँ से चली जाती। 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, लेकिन 41वें दिन एक एंटिटी ने मेरे गले पर एक धारदार चीज़ रखी और कहा, ये साधना छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। तो मैंने अपने गुरु का ध्यान करा। मैंने कहा, देखिए मैं आपसे कुछ गलत नहीं करवाना चाहता हूँ, मैं आपसे प्रेम से साधना करना चाहता हूँ, मतलब एकदम आराम से, कि मैं आपको उसमें भोग भी दूंगा सब कुछ। मतलब मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं कुछ आपसे गलत करवाऊँ। मैं फिर भी कंटिन्यू साधना करता गया। 41 दिन से ज़्यादा हो गए, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को बताया था कि 21 या फिर 41 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगने लगा। मैं करता रहा, रोज़ मंत्र जाप करना, रोज़ सब कुछ करना नॉर्मल रहा, मैं सब कुछ करता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं आराम से बैठा था बस में, मैं कहीं जा रहा था, तो उसमें एक लेडीज़ अचानक से चिल्लाने लगी कि हाँ भाई, किसी ने मेरे गहने चोरी कर लिए हैं, क्योंकि उसके पास एक गहने का कुछ था पर्स, तो उसके पर्स में से वो गायब हो गया था, उसके थैले में से, उसके सामान में से। तो वो बोलने लगी, तो मुझे एक ही दम से मेरे कानों के पास से आवाज़ आई कि वो जो 5वीं सीट पे वो लड़का बैठा है ना, वो कुर्ते में, उसकी ऊपर वाली जेब में देखो। तो पहले तो मुझे लगा कि ये पता नहीं कैसी अजीब सी आवाज़ है, लेकिन मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने टीटी से बोला, मैंने कहा उस लड़के को एक बार देखिए, जो टिकट काटने वाला था, कंडक्टर। तो उसने उस लड़के को खड़ा करा और उसके ऊपर की जेब में देखा, उसमें गहने थे। तो उसे पकड़ कर मतलब मारा वारा गया, थोड़ा हुआ, तो माहौल शांत हुआ। मैं घर पर आया तो मैंने अपने गुरुजी से बात करना सही समझा। मैंने अपने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ आज। तो गुरुजी ने मुझे हंसकर जवाब दिया कि तेरी कर्ण पिशाचिनी तुझसे सिद्ध हो गई है, तुझसे प्रसन्न हो गई है, अब तू मतलब किसी का भी पास्ट देख सकता है। पर साधना के वक्त मैंने एक गलती करी थी कि मैंने उसे पत्नी रूप में सिद्ध कर लिया था। पत्नी रूप में सिद्ध करने का मतलब है कि उसे अपनी बीवी बनाना। इस वजह से मैं किसी दूसरी औरत की तरफ देख नहीं सकता था और ना ही मैं शादी कर सकता था। ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर मेरे घर पे ज़रा सा भी भनक लग जाती कि मैं कुछ ऐसा गलत काम कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ, तो मेरे घर वाले तो मुझे घर से ही निकाल देते शादी ना करने के मामले में। तो मैंने गुरुजी से इस चीज़ का सुझाव मांगा कि गुरुजी अब क्या किया जाए, ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो ऐसा करे, इसे आज़ाद कर दे, छोड़ दे, तूने सिद्ध कर ली, तूने एक्सपीरियंस ले लिया, इट्स ओके, अब तू इसे छोड़ दे। तो मैंने कहा, गुरुजी अब कैसे इसे छोड़ा कैसे जाएगा? तो गुरुजी ने मुझे बताया, एक क्रिया थी वो करी जिससे ये आज़ाद हो गई। लेकिन इसने जाते जाते मुझे एक वरदान दिया कि हाँ भी, तूने मेरा गलत उपयोग नहीं करा, तूने मेरा मतलब कुछ गलत नहीं करा, मतलब तेरे पे शक्ति आ गई थी, तूने फिर भी तूने हाथ से छोड़ दी, क्योंकि वो तू नहीं चाहता था कि भाई तू कुछ गलत करे इन शक्तियों के प्रभाव में आके। इसलिए उसने जाते जाते मुझे एक वरदान दे के गई कि जा, मैं तुझे एक वरदान देती हूँ कि तू सच में दूसरों का पास्ट देख पाएगा। तो उसने मुझे वरदान दिया, तो इस वरदान को मैंने कई बार अनुभव किया और पहचाना, तो ये वरदान सच्चा था। आज भी मैं दूसरों का पास्ट देख पाता हूँ, एकदम क्लियरली नहीं कि हाँ भी, मैं कुछ हद तक देख लेता हूँ पुरानी बातें जो इंसान अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाता। ये था मेरा कर्ण पिशाचिनी का एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं